मोल KCl मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो हमें किसके लिए निकालना है? 1 मोल। तो 1 मोल KClO3 से कितना मिलेगा? 1 मोल KCl मिलेगा, सिंपल सी बात है ये तो। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। मास कैसे निकालोगे? मास कैसे पता चलेगा? इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके लिए इसका मोलर मास पता होना चाहिए। तो KCl का मोलर मास कैसे निकालोगे? पोटेशियम का 39 होता है, इसका 35.5 होता है, तो कितना होगा? करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 74.5। गुड इवनिंग बेटा। 74.5 ग्राम। गेटिंग? ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। वेरी गुड। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या आई तुम्हारी? 74.5। बोलो हाँ या ना। एंड परसेंटेज यील्ड क्या आई तुम्हारी? 80। तो तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्चुअल यील्ड आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? यस मैम। 59 पॉइंट समथिंग आ रहा है। बस सोल्व कर लेना इसको। ओके चलो ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब जो आज का टॉपिक है वो है स्टोशियोमेट्री। बेटा यहाँ से मैं बोल रही हूँ आप लोगों के न्यूमेरिकल ही आएंगे, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो कर लो कर लो। एटलीस्ट आपने 150 क्वेश्चंस इस चैप्टर से करे होने चाहिए, अगर आप चाहते हो ये आपका चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो स्टोशियोमेट्री में देखो, अब स्टोशियोमेट्री में करना क्या है? देखो सबसे पहले ना आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने आपको इक्वेशन दे रखी है नहीं दे रखी है ना। एग्जामिनर ने आपको कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी है नहीं दे रखी। अगर नहीं दे रखी है तो उसने बता रखा होगा भैया ये इससे रिएक्ट कर रहा है, तो आपको खुद ब खुद लिखनी होगी, ठीक है। या तो फिर एग्जामिनर ने दे रखी होगी, ठीक है। नीट में तो वैसे दे देता है एग्जामिनर, बट आप लोगों को खुद लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद दूसरा काम हमारा होता है कि इक्वेशन को बैलेंस करना, इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? जो आप 10th में सीखते थे हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है जी। तो उससे क्यों मैम बैलेंसिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे बैलेंसिंग, अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी ना तो उससे आपको बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक देखो एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है सॉरी N2 + 3H2 2NH3, ये तुम्हारा हेबर प्रोसेस होता है। हेबर प्रोसेस होता है, अगर तुमने पढ़ा होगा, जो बहुत पॉपुलर रिएक्शन है बेटा, हेबर प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है, 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। यानी कि आपको पता चल रहा है ना कि इतने मोल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट इतना बना रहे हैं। तो अगर ये मान लो इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होती है तो आप कैसे बता सकते थे कि कितने मोल कितने के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप मोल की टर्म्स में भी बता सकते कि भैया इतने मोल के साथ रिएक्ट करके इतना प्रोडक्ट बनाएंगे, इतना मास इतने मास के साथ रिएक्ट करके इतना मास या वॉल्यूम बनाएगा। तो मतलब स्टोशियोमेट्री के सवाल या लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों को इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, उसको बैलेंस करना आना चाहिए, उसको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आता है तो आप कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये एक मैं करवाती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। एक बार पढ़ना है इसको बेटा, पढ़ना है इसको। What weight of KCl will be formed on heating 12.25 gram of KClO3? Also calculate the weight of O2 will be liberated. यानी कि हमारा पहला काम क्या बच्चों, जो भी मैंने बताया, इक्वेशन को लिखना। अगर हाँ तो थम्स अप दो मुझे। अगर आपको चीजें हाँ हो रही हैं, क्लिक हो रही हैं कि यस मैम ने पहले बोला है कि इक्वेशन लिखना, तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। और ये इक्वेशन म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, है ना। हाँ, और ये वाली इक्वेशन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो मैंने रिवीजन वाले उसमें क्वेश्चन में भी सेम आपको इक्वेशन दी थी, आपको याद कर। बेटा म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है बेटा। अगर आपको कुछ कहना है चैट बॉक्स में बोलो बेटा, ठीक है। देखो यही इक्वेशन देखना, एक बार इक्वेशन बैलेंस्ड है, चेक करो, चेक करो बैलेंस्ड है क्या मैम? यस हाँ ओके। तो अभी हमें बताना है कि कितना KCl प्रोड्यूस होगा। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चे,
इसका मोलर मास निकालो, इसका जब आप मोलर मास निकालोगे तो आएगा 122.5। तो हमें दिख रहा है 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 से मुझे कितना KCl मिला, 2 इंटू 74.5 ग्राम मुझे KCl मिला। मुझे ऑक्सीजन कितना मिला, 3 इंटू 16 टू 32, इतना मुझे ऑक्सीजन मिला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे, इस इक्वेशन से आपने ये पता लगा लिया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या देखा कि 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 से आप लोगों को कितने ग्राम बेटा KCl मिला अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? जरा मुझे बोल के बताओगे। अरे बोलो, कितने ग्राम मिला भाई KCl? कहाँ ध्यान है अभी तुम लोगों का? Yes, ma'am. 2 into 5. और आपको कितने में निकालना है? 12.2, देख लो बेशक, 12.25 ग्राम KCl में निकालना है तो निकाल लेते हैं हम। मैम ये तो आ जाएगा, 2 इंटू 74.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 122.5 इंटू 12.25। ये तो यूनिटरी मेथड है ना? ये तो हमने बहुत बार किया है। बोलो। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना है। सोल्व भी करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, ये 1 जीरो ऊपर चली जाएगी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हो, ये 7.45 ग्राम KCl मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही तो पूछा था उसने, यही तो पूछा था कितना KCl मिलेगा, तो हमने देख लिया। सेम आपको O2 के लिए निकालना है। कैसे निकालोगे? 2 इंटू 122.5, या तो आपको पूरा सोल्व करना है, वैसे कर लो। मैंने तो इंटेंशनली इसको 2 लिखा, 2 इंटू लिखा, क्यों? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो रही है। ठीक है, इजी हो रही है। तो देखो 2 इंटू 122.5 से हमें कितने ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है? 3 इंटू 32, फिर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके 96 लिख लो। ठीक है, आपको निकालना किसमें है? 12.25 ग्राम में। क्या सेम यूनिटरी मेथड करके आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो? ऐसे Yes, ma'am. ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तुम लोगों के आगे, ये वाला करो, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन। ये तुम करोगे, मैं सिर्फ तुम्हें इक्वेशन बताऊंगी। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। स्टीम क्या है? वाटर वेपर, तो वाटर कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे, और Fe3O4। अब तुम मुझे बताओ, इसको मैं बैलेंस कैसे करूं? इक्वेशन को कैसे मैं बैलेंस्ड करूं? इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करूं, बताओ मेरे को। Fe के आगे 3 लिख दो। वेरी गुड, 3 लिख दूं। और वाटर के आगे 4. वेरी गुड। अब एक 4H2 बचा है, उसको 4H2 दिखा दो। ये तो इतना तुमने बढ़िया किया। अब आगे करो, क्वेश्चन करो, क्या बोल रहा है आपको? आपको बताना है मास ऑफ आयरन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना मास ऑफ आयरन जो है कन्वर्ट होगा Fe3O4 में जब 18 ग्राम स्टीम उसमें से पास करोगे तो। चलो करो, चलो आपको निकालना कितना मास आयरन का चाहिएगा। चलो करो बच्चे, हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है जो भी मैंने बताया है, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना। चलो ट्राई करो बच्चों। और जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं किसी रीजन की वजह से, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिए। ओके मैम। ओके, कुछ हो रहा है? अप्रोच कर पा रहे हो बच्चे? 42 ग्राम किसका आया है? अनामिका। अनामिका वेरी गुड बेटा, आप मुझे बता सकती हो कैसे आया? बताओ। मैम सबसे पहले मैम इक्वेशन जो बैलेंस की थी उसमें जो मोल थे Fe के वो 3 आ रहे थे, और जो H2 के मोल थे वो 4 थे। तो उसे जो मोल थे Fe के उससे इंटू कर दिया 3/4 से। तो वो 3/4 इंटू 56 आ रहा था। फिर अगर इंटू कर दे तो 42 ग्राम आ रहा है। ओके, देखो क्या दिख रहा है तुम्हें? 4 इंटू 8, ये देखो ना कितना है ये। 4 इंटू 18 ग्राम कर दूं? 4 इंटू 18 H2 का मोलर मास निकाल के देखो, 18 ग्राम आएगा। ठीक है, इतना वाटर मतलब इतना स्टीम तुम कितने आयरन में पास कर रहे हो? 3 इंटू 56 में। इसको ऐसे लिख दूं, 4 इंटू 18 ग्राम इतनी स्टीम तुम पास कर रहे हो 3 इंटू 56 ग्राम ऑफ आयरन से।
कितने में आपको बताना है, जब 18 ग्राम स्टीम पास करोगे तो आपको बताना है कितना आयरन का मास इसमें कन्वर्ट होगा। 3 इंटू 56 बाय 4 इंटू 18 इंटू 18, तो हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 14 3 जा 42 ग्राम। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। किसी और का आंसर आया था ये? किसी और का आंसर आया था बेटा? जानवी आ गया था? यस मैम। ठीक है, झूठे झूठे थम्स अप किसी को, मतलब जिसका आया था वही प्लीज मुझे थम्स अप करे। ठीक है, चलिए, दिस इज योर नीट 2019 क्वेश्चन बेटा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस इज। पहले तो वो इक्वेशन लिखो, क्योंकि तुम्हें पता है पहले क्या काम करना होता है, हमें इक्वेशन लिखनी होती है, सेकेंड बैलेंसिंग करनी होती है, उसके बाद फिर आंसर निकालने का ट्राई करो। ठीक है, चलो ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को आज फिनिश करें, कोशिश यही रहेगी अपनी, वरना फिर नेक्स्ट लेक्चर में करवाना पड़ेगा अपन को। चलिए, सिद्रा आपका हो गया बेटा? इक्वेशन लिख ली सबने? इक्वेशन लिखी क्या? पायल, प्रियंका, जिनके बच्चों के 228 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, वो कहाँ गए भाई, वो बताओ मेरे को। इक्वेशन क्या लिखूं मैं? N2 + 3H2 से अमोनिया मिल रहा है ना जी? ऑप्शन मैम N2 + 3H2 = 2NH3 इज इक्वल टू नु एरो लगाओगे। ठीक है, वेरी गुड। आगे बेटा? मैम अगर 20 मोल्स के लिए चाहिए इसमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया? 3 होंगे। 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। मैम 30 30 मोल। वेरी गुड। 3 मोल, देखो इधर देखो, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देखो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए मुझे 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, हमें किसके लिए निकालना है? 20 मोल। इसको मैं उल्टा कर दूं, मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, है ना? यस मैम। 20 मोल अमोनिया के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे? 3/2 इंटू 20, यानी कि 30 मोल चाहिए मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके 2019 में आया था बच्चे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे, एक सेकेंड, एक स्लाइड थी, कहाँ गई? चलो मैं समझा दूंगी अलग से। ओके, उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का पहले कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे एक और स्लाइड थी, पता नहीं कहाँ गई, चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा स्टोशियोमेट्री में ही आता है। लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड, ये सब इसमें ही आता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्या सीन, मतलब क्या है ये चीज, तो बच्चे ध्यान रखना लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मैन है, ठीक है, और वुमेन है। ठीक है जी, ये मिलके ही पेरेंट्स बनेंगे, बस मुझे ये बता दो, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। वुमेन के बाल थोड़े हेयर जो है थोड़े से लॉन्ग बना दो, है ना, इनके थोड़े छोटे बना दो। ठीक है, बाकी मैंने लिख दिया, तुम समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे बेटा तुम्हारे पास 5 मैन है, ठीक है, 4 वुमेन है, और उनसे हमें 4 पेरेंट्स जो है, 4 पेरेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब 5 मेन है, 4 वुमेन है, उससे 4 पेरेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कौन एक्सेस में है या किसकी कमी हो रही है, मुझे आप बता सकते हो? वुमेन की कमी हो रही है। yes. क्योंकि 5 में से जो 4 मेन थे, 4 वुमेन, वो तो 4 पेरेंट हो गए, राइट? यानी कि मैन इसमें एक्सेस में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। वुमेन है, वुमेन कम है। यानी कि क्या मैं एक चीज बोल सकती हूँ ना,
कि यहाँ पे ये वुमेन ही डिसाइड कर रहे हैं कि पेरेंट्स कितने होंगे, क्योंकि यही कम है ना। जब यही खत्म हो जाएंगे तो ये बेचारे क्या करेंगे, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे जो एक्सेस में है। तो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? तो यानी कि यहाँ पे ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है मेरे बच्चों। वुमेन क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट है, और मैन क्या है, एक्सेस में है। समझ में आया? तो अब क्या है, केमिस्ट्री में हम कैसे बोलेंगे, केमिस्ट्री में भी हम ऐसे बोलेंगे कि अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, अगर मान लो 2 रिएक्टेंट को मिक्स करके आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो बेटा जो लिमिटिंग होगा, जो कम होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो सारे बच्चे कि लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक्सेस में जो है वो डिसाइड कभी नहीं करता मेरे बच्चों। जल्दी से लिख दो इसको, जल्दी से लिख दो कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। लिखो इसको, जल्दी लिखो बच्चों, फिर मैं आगे कराऊं। उसके बाद अगर मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें कैसे पता लगाओगे कि मैम ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये नहीं है? वेरी गुड, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपको जैसी लैंग्वेज में लिखना है बेटा आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब तो ये तो हो गई बात समझाने वाली, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया तो उसमें कैसे पता लगाओगे, है ना मेरे बच्चों? उसमें कैसे पता लगाओगे? चलो एक इक्वेशन लिखती हूँ, यही वाली लेती हूँ, हैबर प्रोसेस वाली, अब तुम्हें याद भी हो गई होगी, ठीक है बेटा। ये वाली देखो, मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है। अब तुम ज्यादा मत अपना दिमाग चलाना कि मैम N2 के यहाँ पे 1 मोल है, H2 यहाँ पे 3 मोल है, तो N2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये फिर आप लोग गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप ये सोच रहे हो मैम इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, गलत। हो सकता है कि उस रिएक्शन में N2 ही हो, तो ये मत समझना आपको कॉन्सेप्ट ठीक है, वो तुक्का ठीक लगा। कॉन्सेप्ट क्या है मैं अभी बताती हूँ बच्चे। मान लेते हैं आपको ये दिया हुआ है, सपोज ये आपको दिया हुआ है 1 मोल, ये आपको दिया हुआ है 3 मोल, नहीं 3 नहीं लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 मोल, ठीक है। सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मान लेते हैं ये आपको 1 मोल दिया हुआ है, ये 2 मोल दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान से सुनो, कैसे पता लगाओगे कौन सा लिमिटिंग है? ये जो मोल है ना, इसको डिवाइड करना है, जो N2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कितना है, 1 है, डिवाइड करो, ठीक है। इसमें 2 है, 2 का क्या अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, H2 का 3, डिवाइड करो। अब ये आ रहा है 1, और ये कितना आ रहा है बच्चे, 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 1 पॉइंट नहीं 0.6 आ रहा है, देखो। यानी कि ये कम है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्सेस में हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे करना, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो तुम्हें क्या करना है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यानी कि इस वाली इक्वेशन में जो मैंने तुम्हें जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं लेके चली हूँ, इसमें तुम्हारा H2 क्या है मेरे बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी तो मेरे दिमाग से निकल गई है कि मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के ये आइडिया नहीं लगाना है कि मेरा ये फलाना लिमिटिंग रिएजेंट है या ये रिएजेंट है। पहली बात क्लियर हो गई तुम लोगों को? यस मैम, यस मैम। ठीक है। दूसरी बात फिर मैम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट? तो हम निकालेंगे, पहले देखो एग्जामिनर ने दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्या तुम्हें मोल दिए हुए हैं, मोल दिए हुए हैं तो उससे कोई अच्छी बात नहीं है। जो भी मोल, सपोज N2 के 1 मोल है, जैसे मैंने इसमें लिया, उसको आप स्टोइचियोमेट्री से, उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कितना है N2 का, इक्वेशन को देखो। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे पता चलेगा, जो आपने इक्वेशन लिखी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, डिवाइड करो। फिर H2 के 2 मोल है, 3 से डिवाइड करो। अब जो नंबर छोटा आएगा वही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। बेशक देख लो, डिवाइड गिवन मोल ऑफ, गिवन मोल मतलब जो तुम्हें दिए जाएंगे। अगर मान लो तुम्हें मास दिया जाए फिर क्या करोगे, कोई बात नहीं मैम, हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल, हमें पता है गिवन मास बाय मोलर मास होता है। अगर वॉल्यूम दिया जाए तो मैम फिर क्या हो गया, ये भी हमें पता है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम होता है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स तक तुम लोग पहुंच जाओगे जैसे तैसे।
है ना? ठीक है, तो डिवाइड गिवन मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, द वन विद लीस्ट रेशियो इज लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, यानी कि इस इक्वेशन में N2 डिसाइड नहीं करेगा, N2 डिसाइड नहीं करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। कौन डिसाइड करेगा? H2 डिसाइड करेगा कि कितना अमोनिया बनेगा, और तुम निकाल भी सकते हो। 3 मोल अमोनिया 2 मोल दे रहा है, तो 2 मोल कितना देगा, निकाल भी सकते हो। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे Yes, ma'am. 4/3। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, आ जाओ। ये तुम्हारा नीट 2015 का क्वेश्चन है बेटा, एक बार थोड़ा सा मेरे कहने पे इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट, इधर आओ, what is the mass of precipitate formed when 50 ml of 69% solution of AgNO3 को मिक्स किया गया है 50 ml of 5.8% NaCl सॉल्यूशन में? ठीक है, इतने सॉल्यूशन को इतने सॉल्यूशन में मिक्स किया है, तो बताओ कितना मास प्रेसिपिटेट का फॉर्म होगा। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो क्या होता है, डिसोल्व नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता, पानी में सेटल डाउन हो जाता है। तो पहला काम मेरे बच्चों का क्या है? इक्वेशन लिखना। इक्वेशन लिखो, चलो इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या होगी, लिखो। इक्वेशन लिखो बेटा, लिख ली। AgNO3 प्लस NaCl से क्या बनेगा बेटा? ये वाली तुम्हारी 10th वाली इक्वेशन है भाई। मैम AgCl और NaNO प्लस NaNO3. वेरी गुड। ठीक है, अब फंडा आता है कि मैम इसको कैसे यूज करें, ये तो हमें पता ही नहीं। तुम लोगों को पता है, अगर तुमने थोड़ा सा स्कूल में पढ़ा है बेटा, 16.9% का मतलब क्या है? देखो वॉल्यूम दिया हुआ ना 50 ml ऑफ 69%, इधर लिखो 69% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 का मतलब होता है बेटा 16 ग्राम AgNO3 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 50 इंटू 16.9 बाय 100 तुम्हें निकालना है। अब देखो कितना मास आएगा, यही तो पता करना है ना, क्योंकि जब तक तुम्हें AgNO3 का मास ही नहीं पता चलेगा तो आगे क्वेश्चन को कैसे करोगे? समझ गए? यस मैम। Yes, ma'am. चलो इसको सोल्व करो, ऐसे ही उसको सोल्व करो NaCl के लिए बेटा। NaCl के लिए क्या करोगे? 5.8 इंटू 50 इंटू 5.8 डिवाइड बाय 100। देखो इनको सोल्व करके कितना कितना आ रहा है, फिर मुझे बताओ बेटा कितना कितना आ रहा है, तुम्हें ही सोल्व करना है। मैम इसका 8.45 ग्राम आ रहा सॉल्व करके। और नीचे वाले का? नीचे वाले का? नीचे वाले का आ रहा होगा तुम लोगों का 2.9 ग्राम। मेरे पास मैंने सोल्व किया होगा इसको, आ रहा है क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सिंपल तो कैलकुलेशन है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है, अब जल्दी बताओ क्या करोगे आगे। ये 8.45 ग्राम है और ये 2.9 ग्राम है, तो क्या पता लगा लोगे AgCl कितना बनेगा? बताओ बताओ। मैम ऐसे कैसे पता लगाएंगे, पहले हमें ये तो पता चले लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। बताओ क्या कहते हो, बोलो 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 बोलो। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगाओगे? मैम से डिवाइड करके फिर से बोलो जानवी। जियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके। लेकिन उसके लिए यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ना, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालो फिर AgNO3 के। कैसे निकलेंगे? गिवन मास बाय AgNO3 का मोलर मास कितना होगा निकाल के देखो। आपको सारी चीजें दे रखी हैं, 107.8 मत लेना, 108 लेना। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 60, तो कितना आ रहा है आपका? निकाल के देखो।
और ऐसे ही तुम NaCl के भी मोल्स निकालो, 2.9 गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, दोनों को 1 1 से डिवाइड कर देना क्योंकि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे ना तो मैं बताती हूँ कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, 0.05 आएंगे दोनों के, 0.05 आएंगे दोनों के, एक मैं चेक कर लेती हूँ, यस हाँ दोनों के ही आएंगे। तो मैम ये तो दोनों के सेम आ गए, फिर कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, तो यस कोई भी नहीं है इसमें लिमिटिंग रीजन। ठीक है, यानी कि आप किसी से भी निकालो आपको पता चल जाएंगे AgCl का कितना मास है। तो ये हो जाएगा 1 मोल AgNO3 से 1 मोल AgCl बना है, तो 0.05 AgNO3 से कितना बनेगा, 0.05 ही तो बनेगा। अब इसको क्या करोगे, इसके Yes, ma'am. मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारे पास पता चल जाएगा कितना मास प्रेसिपिटेट होके बाहर आ गया है। सेम है, कुछ नहीं करना, जो मैं बोल रही हूं ना बस आपको वही करना है बार बार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये तुम अपनी तरफ से ट्राई करो, देखो ये पक्का होगा, पक्का होगा, ये करो खुद ट्राई, ये वाला करो। देखो 3 क्वेश्चन और हैं जो तुम्हें करने हैं, करो एक बार ट्राई करो, होगा ये। When 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2, both at STP, the mole of HCl formed is equal to। आप लोगों को क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, पहली बात तो ये पढ़ो उसको दिया क्या हुआ। सबसे पहले काम क्या होता है, इक्वेशन लिखो, दूसरा बैलेंस लिखो, और जब भी एक को दूसरे में मिक्स कर रखा हो मतलब वहां पे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो ये 3 बातें हैं, जल्दी से करो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका। करो बच्चों। हुआ बच्चों? हाँ जी बोलो। लग रहा है हो पाएगा? क्या तुमने इक्वेशन लिख ली? यस मैम। तो क्या होगा फिर बताओ मुझे। अपेक्षा हो गया तुम्हारा? मैम गैस वॉल्यूम का वो कौन सा भी वो गैस वॉल्यूम का वो 1 मोल ही होगा ना, वो 22.4 लीटर। यस बिल्कुल, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, हाँ एक ही मोल होगा। ठीक है, H2 प्लस Cl2 2HCl, देखना एक बार, ठीक है? यस मैम। ठीक है, कैसे पता लगाओगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन से, पहले तो नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, तो ये 1 मोल आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 11.2 बाय 22.4, तो कितना आ जाएगा इसका करना 1/2 यानी कि 0.5। अब दोनों को डिवाइड कर दो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, यानी कि 1 1 से कर दोगे ना। ठीक है, तो यानी कि Cl2 क्या है मेरे बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट है। इतना टाइम क्यों लगा इस क्वेश्चन में भाई तुम लोगों को, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो अब क्या, यानी कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। तो 1 मोल Cl2 से मुझे, क्योंकि यही डिसाइड करेगा Cl2 HCl कितना बनेगा, तो 1 मोल से मुझे 2 मोल HCl मिल रहा है। तो आपको कितने में निकालना बच्चों, आपको निकालना है 1 मोल में निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये, इतना नहीं सोते हैं, धन्यवाद। 0.5 में। आंखों काजल बेटा माइक म्यूट करो। ज्यादा सोते नहीं और मारना और ठीक है, तो 0.5 में कितना होगा निकाल लो, कितना आ रहा है 1 मोल, बोलो हाँ या ना। तो बस यस मैम। आ गया आंसर, और कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन करो, जब तक तुम मेरे को करके नहीं दिखा देते मैं तुमसे ही करवाऊंगी। चलो करो। तुम्हें ये इक्वेशन दे दी उसने, है ना,
मास दे दिया तुम्हें और पूछा है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा और कितने मोल अमोनिया बनेंगे। बच्चों आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो घर पे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा अपना। हम्म, हो रहा है क्या? ट्राई कर रहे हो आप सब? हाँ जी, जानवी का हो गया है। जानवी तो नहीं बताएगी, जानवी ने सारे क्वेश्चन ट्राई किए। बाकी बच्चे नाम लेना पड़ेगा मुझे। प्रिया, सिद्रा, रानी, प्रियंका, हिमांशी, बुशरा, सुरेश, और भावना, दिया, नताशा, सौरभ, मोहित, कार्तिक, अक्षय। कहाँ बिजी हो भाई तुम लोग, बताओ। हम्म, जानवी बताओ बेटा। मैम सी। सी आ रहा है। N2 तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है इसमें। ओके, N2 आ रहा है क्या? यस मैम। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हो, घबराना नहीं है तुम्हें, ठीक है। और गलत भी बोल रहे हो फिर भी कोई बात नहीं, गलत ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, चलेगा। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करोगे? गिवन मास बाय मोलर मास, तो 20/28, क्योंकि N2 का वही तो होता है। इसका क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास कितना होगा? 6 ग्राम हो जाएगा ना, 3 × 2। देखो ठीक है, चलो यस ये हो जाएगा। अच्छा अब क्या करना है आप लोगों को? नंबर ऑफ मोल्स निकल के इसको 1 से डिवाइड कर दो और इसको कर दो आप लोग 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ रहा है, कर लो सोल्व। 4 5 जा 4 7 जा, है ना? देखो ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 5/18। तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा H2 क्यों आ रहा है भाई? गड़बड़ हुई है क्या? सी आ रहा है क्या आंसर? हाँ जी, मैम 20/28 को नहीं ना डिवाइड करने का। नहीं नहीं मैं ये बोल रही हूँ, देखो एक सेकेंड, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे ना तुम लोग, तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही निकालोगे ना। N2 के गिवन मास बाय मोलर मास, तो 20/N2 का 28 हो जाएगा ना, 42 का। यस मैम। तो ये 4 5 जा, और मैंने 4 पे कैंसिल आउट कर दिया ना, 4 5 जा और 4 7 जा, तो इसके 5/7 मोल आ जाएंगे N2 के, है ना? ऐसे मगर ऐसे ही सेम मैं H2 के निकालू तो गिवन मास बाय मोलर कितना आ जाएगा? मैम 2 होगा। हाँ 2 होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 × 2 कर दिया था, आई एम सो सॉरी। 5/2 होगा, तो 5/2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, डिवाइड किससे करोगे? 3 से करोगे, ज्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, यानी कि 5/6। अब पता लगा लो कौन होगा। तो ये डिनोमिनेटर में जितनी ज्यादा बड़ी टर्म है मतलब वो छोटा होगा, तो यानी कि N2 बेटा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी कि N2 ही डिसाइड करेगा कि अमोनिया क्या होगा। समझ गए ना क्या किया? गिवन मास का मोलर मास किया मैंने, आपको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको सिंपल H2 का मोलर मास यानी कि 2 ग्राम से डिवाइड करना था, ठीक है। चलो तो बेटा 1 मोल N2 से तुम्हें 2 मोल अमोनिया मिल रहा है, राइट? तो 5/7 मोल से कितना मिलेगा? 2 × 5/7 हो जाएगा। कितना होगा बेटा ये? 10/7, है ना? अब मास निकालना है तो अमोनिया का मास कितना होगा? 14 + 3 17 होगा। तो 10/7 × 17 कर दूं मैं, देखो कितना आ रहा है आंसर।
कितना आ रहा है 1 अच्छा मोल्स में ही निकालना है क्या? ठीक है, बस फिर तो आंसर आ गया, लो कर लो, आ गया 1.42, खत्म। ये लो, दिस इज योर आंसर। यस मैम। ठीक है, क्या किया, तुम्हें इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास करके। मोलर मास किसका निकालोगे? N2 और H2 का। गिवन मास तुम्हें दिया हुआ है, मोलर मास तुम्हें पता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद तुम्हें उसको डिवाइड करना उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, सो दैट तुम पता लगा पाओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ हम इसीलिए पता करते हैं क्योंकि उसी से ही हमें मालूम पड़ेगा कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कौन बताएगा। तो यहाँ पे N2 लिमिटिंग है, यानी कि वही डिसाइड कर रहा है। तो मैंने देख लिया कि भैया 1 मोल से मुझे 2 मोल अमोनिया मिल रहे हैं, तो 5/7 मोल से मुझे कितने मोल जो है अमोनिया मिलेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1.42 मोल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, ये वाला करो। Four mole of N2 and 14 mole of H2 are allowed to convert into ammonia. The number of mole of gases present after the reaction will be. करो, आपको बताने हैं। पहले तो इक्वेशन लिखो। द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद गैसेस के कितने मोल रह जाएंगे तुम लोगों को ये बताना है। ठीक है, करो, ट्राई करो। स्क्रीन विजिबल नहीं है सौरभ, रीज्वाइन करना है एक बार, रीज्वाइन करो एक बार। हाँ जी, लग रहा है क्या कुछ हो पाएगा? कैसे भी करो, एटलीस्ट अप्रोच तो करो, आंसर ना बताओ। जानवी का ए आ रहा है, ठीक है। बाकी बाकी किसी ने ट्राई किया है? बच्चों, मैं आपको सारा होमवर्क में दे दूं क्या आज का काम? आप लोग करते ही कर ही नहीं रहे हो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाए हैं तुम लोगों ने इस चैप्टर के? एमटीजी के क्वेश्चंस लगाए हैं तुम लोगों ने इस चैप्टर के? लग नहीं रहा है, नहीं लगाए ना, सच्ची बताना। एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन लगाया है इस चैप्टर का? तभी नहीं हो रहे हैं तुम लोगों से, लगा करते ही नहीं हो तुम लोग। टेस्ट में कैसे आ रहे हैं तुम लोगों के इतने इतने ज्यादा मार्क्स फिर हैं? आ जाओ, देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखो। लिख लिया? देखना एक बार। यस सर, यस सर। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद क्या क्या गिवन है? 4 मोल इसके दिए हुए हैं, 14 मोल इसके दिए हुए हैं। तो यहां से लिमिटिंग रिएजेंट निकालने, सबसे पहले कौन होगा? 4/1, 14/3। ठीक है, कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? N2 या H2? बताओ बताओ बताओ, कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? N2 N2 होगा लिमिटिंग रिएजेंट। H2 लिमिटिंग रिएजेंट कैसे होगा भाई? H2 तो इसको करना, 3 को 14 से डिवाइड करो ना, कितना आ रहा है ये? 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इससे तो बड़ा ही वैल्यू होगा ना बेटा ये। तो N2 तो लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि N2 ही डिसाइड करेगा अमोनिया कितने बनने वाला है। तो देख लो, 1 मोल N2 से 2 मोल अमोनिया बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, है ना। तो 4 मोल है हमारे पास, तो 4 मोल से कितने बनेंगे? 8 मोल। और तुमने आई थिंक एक के आंसर दे दिया होगा 8 मोल आंसर, है ना।
लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी बेटा, इसने बोले हैं नंबर ऑफ गैसेस, जब तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी, जब तुम्हारा अमोनिया बन जाएगा तो उसके बाद कितनी गैसेस रह जाएंगी, तो अमोनिया मिल गई हमें 8 मोल। बेटा ये भी तो रह गई क्योंकि ये एक्सेस में थी ना, है ना। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये एक्सेस में कितनी थी, पता कर लो, पता कर लो कितनी थी ये एक्सेस में, पता करो। 1 मोल, इधर आओ, 1 मोल N2 3 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 4 मोल कितने के साथ करनी चाहिए, 12 मोल के साथ। यही मतलब हुआ ना, 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 के लिए मुझे 12 चाहिए। मेरे पास हैं कितने, 14, यानी कि कितने ज्यादा है मेरे पास, 2 मोल ज्यादा है। तो 8 मोल अमोनिया के हैं मेरे पास और 2 मोल मेरे पास हाइड्रोजन के अभी भी बचे हैं। तो टोटल गैसेस कितनी होगी, अमोनिया भी तो गैस है, हाइड्रोजन भी, सॉरी हाइड्रोजन भी तो गैस है, और N2 तो खत्म ही हो गया, तो हम उसकी डिस्कशन तो करेंगे ही नहीं। तो 8 मोल अमोनिया के 2 मोल हाइड्रोजन के, यानी कि आंसर इज 10। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज प्योरिटी की। परसेंटेज प्योरिटी मैं तुम्हें बता देने वाली हूँ कि नीट 2023 में से देखो यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये वाला दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पे। तो इसको करने के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, परसेंटेज प्योरिटी होता क्या है। तो परसेंटेज प्योरिटी का बेटा फॉर्मूला लिखो, मास ऑफ प्योर कंपाउंड, मास ऑफ प्योर कंपाउंड। अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी पता करनी है तो आपको न्यूमरेटर में प्योर कंपाउंड का मास डालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में आपको डालना पड़ेगा टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। क्या डालना पड़ेगा, इम्प्योर सैंपल का मास डालना पड़ेगा इनटू 100। या तो ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, या आप और ये भी लिख सकते हो, कैलकुलेटेड लिखो बेटा, कैलकुलेटेड मास ऑफ गिवन सैंपल। कैलकुलेटेड मास कौन सा, जो आप निकालोगे, जो आप निकालोगे किसके हेल्प से निकालोगे, बैलेंस इक्वेशन की हेल्प से, डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सैंपल। ये वो होगा जो आपको दिया गया होगा मेरे बच्चों, ये वो होगा जो आपको दिया गया होगा, मल्टीप्लाई 100। तो ये दोनों जो है आप यूज कर सकते हो परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए कि किसी कंपाउंड में कितना परसेंट वो प्योर है। ठीक है बच्चे, ऐसे यही सेम तो हो गया जो मैंने परसेंटेज निकाला था, टोटल कितने का पेपर है उसमें से कितने आए, तो टोटल इम्प्योर सैंपल का मास कितना, उसमें से प्योर वाला कितना, मल्टीप्लाई 100 कर दो, परसेंटेज प्योरिटी मिल जाएगी तुम लोगों को। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर ये तुम करोगे, बिल्कुल सेम है। पहले तो ये देखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम, लाइम क्या है तुम्हारा, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 kg ऑफ 95% कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आपको बताना है कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन होगा जब आप 200 kg लाइमस्टोन को गर्म करोगे। लेकिन एक चीज दे रखी है उसने, ऑफ 95% प्योर, यानी कि परसेंटेज। आप ये मुझे बताओ, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन होती है ये। बेटा प्लीज म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो वरना रिमूव करना पड़ेगा बेटा मेरे को। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ये मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन लिखनी जरूरी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो आपको कैल्शियम ऑक्साइड पता लगाना है, तो इसका मोलर मास निकालो, 100 ग्राम होगा, और इसका कितना होगा, 56 ग्राम है, चेक करो, और ये होगा 44 ग्राम। बोलो हाँ या ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इधर आओ इधर आओ, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास 100 ग्राम है प्योर, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आपको कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है मेरे बच्चों, 56 ग्राम। क्या मैं यहाँ पे 200 ग्राम पुट कर दूं, मतलब 200 kg पुट कर दूं, क्या ये ठीक होगा, क्या 200 kg मेरा प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, नहीं मैम, 200 kg प्योर नहीं है, 200 का 95% निकालने में पता चलेगा वो कितना प्योर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यस मैम। 200 तो इम्प्योर है बच्चे, तो आप जब 100 ग्राम प्योर ले रहे हो तो उसके नीचे आप इम्प्योर का मास कैसे डाल सकते हो, वो भी तो आपको प्योर का ही डालना पड़ेगा ना बेटा।
यस है ना? यस तो मैम। 200 का 95% निकाल लो, 180 ग्राम आ जाएगा, 180 केजी आ जाएगा। ठीक है, तो 180 केजी में कितना होगा, 180 केजी कैल्शियम कार्बोनेट में कितना कैल्शियम ऑक्साइड होगा, 56/100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इनटू 180। अब सोल्व करके देखो कितना केजी आ रहा है, कितना केजी आ रहा है बच्चे, कितना आ रहा है, निकाल लोगे इसको, सॉल्व कर लोगे? देखो मेरे बच्चों, सॉल्व कर लोगे इसको? यस मैम। कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ये आ रहा होगा 106.4 समथिंग। इसको सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन छोड़ी तुम लोगों के पास। 190 ग्राम आ रहा है क्या ये? यस मैम। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, इसको ठीक कर लो फिर, ये लो 190, अभी ठीक है, अभी तुम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अप्रोच यही होगी जो मैंने बताया है। ठीक है, चलो एक काम करो, ये तुम ट्राई करके देखो बच्चे, अच्छा लगेगा तुम लोगों को, ये तुम ट्राई करके देखो, ये तुम ट्राई करके देखो। मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय 20, हाँ ठीक है, अपेक्षा वही आंसर आएगा जो बेटा आया तुम्हारा। अब ये करके देखो, द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन एज पर द गिवन बिलो इक्वेशन। देखो सेम क्वेश्चन नहीं है, तुम खुद बताओ, सिर्फ उसने क्या कर दी, वैल्यू चेंज कर दी, उसमें उसने वैल्यू कुछ और देख रखी थी, 200 केजी बोल रखा था, और उसने कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछा था, इसमें इसने CO2 का पूछ लिया। चलो करो इसको, सॉल्व करो, सोल्व करो बच्चों। आ रहा है कुछ? बताओ बेटा। नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है? एक काम करो, इसको देखो दोबारा, या तो किसी का आया, बुशरा, प्रियंका, सिद्रा, सौरव, करण, जानवी आया बेटा? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। यस मैम। नहीं हुआ क्या? ये इक्वेशन तो दे ही रखी है बच्चों, तुम्हें और करना क्या है, लिख लो ना सीधा। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से तुम्हें कितना ग्राम वो मिलेगा CO2, बताना जरा मेरे को, बताओ। 44। हाँ जी, कितना मिलेगा? 44। 44, वेरी गुड। आपको कितने में निकालना है, 20 ग्राम में निकालोगे? नहीं नहीं, उसका 20% निकालो, क्योंकि आपको प्योर लाइमस्टोन पुट करना है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो 20 इंटू 20% कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम कैल्शियम 4 कार्बोनेट ग्राम। कितना होगा, निकाल के बताओ मुझे कितना आंसर आया, चलो निकाल के बताओ कितना आया। 44 4 जा कितना आया, 1.76 ग्राम। ये था तुम्हारा नीट 2023 का क्वेश्चन, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो। बेटा क्लास लीव नहीं करना है, सर अभी गूगल फॉर्म शेयर करेंगे, वो आपको फिल करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, अभी करोगे क्या ये क्वेश्चन, चलो अभी 1.7। करो। मैम ओनली DCP स्टूडेंट्स, मतलब जो यूके के होंगे वो चले जाएंगे क्लास ओवर होने के बाद में, DCP वाले स्टूडेंट्स यहीं रहेंगे अभी, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या अभी, जल्दी बताओ मुझे, करोगे Yes, या ma'am. घर पे करोगे? यस मैम। करो, ट्राई करो। और बेटा घर से तुम्हें ना इसके बाद अपना एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप इसको घर से करेंगे। ठीक है,
और अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इक्विलिब्रियम स्टार्ट कराऊंगी, उससे पहले मैं ये ले लूंगी इसका एक क्वेश्चन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, लेकिन आपको घर से पढ़ के आना पड़ेगा। अगर नहीं करके आओगे मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ के नहीं आते हो बेटा, घर से बिल्कुल भी पढ़ते ही नहीं हो। सिर्फ 2 या 3 बच्चे क्लास में बोलते, 50 बच्चे क्लास में आते हैं, बट उसमें से 2-3 बोलते, तो मुझे एज अ टीचर बहुत खराब लगता है कि आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये तो पहला चैप्टर है, इसमें तो एक्टिव, चलो मान लिया एक टॉपिक नहीं पढ़ के आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट जो क्लास में करवा रहे हैं वो भी नहीं सुनते हो आप, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना एम्पेरिकल वाला, ये घर से पढ़ के आना है आपको, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे घर पे, और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिए हैं, ठीक है। किसका ऑप्शन सी आ रहा है बच्चे, इस वाले का आ रहा है क्या ऑप्शन सी? यस, ऑप्शन सी ही बेटा करेक्ट होगा। वेरी गुड, एक मिनट रुको, मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं तुम लोगों के लिए। देखो जिसने बताया बहुत अच्छी बात है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब गर्म करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज होगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो ना इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, बताओ मेरे को। इसका तो 40 ग्राम होगा, इसका कितना होगा, 84 होगा। देखना एक बार कैलकुलेट करके, 5, 6 और 7, 8, यस। तो यानी कि मेरे बच्चों आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कि 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड कम मिलेगा आपको जब 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा आपके पास। और यहाँ से आपको दिया कितना हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, 8 ग्राम में, चेक कर लो कितना होगा, 84/40 × 8, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा प्योर वाला। कितना आ रहा है बेटा, 16.8, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है मेरे बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। तो ये आपका प्योर वाला आया है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, ये वाला, ये देखो कैलकुलेटेड मास जो आपने निकाला ये आपको गिवन है ऑलरेडी, कर सकते हो ना। 16.8 डिवाइड बाई 20 × 100 करके आप आंसर निकालेंगे, वो आ जाएगा 84%। 84 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। और ये आप घर से पढ़ के आएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम स्टार्ट करूंगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए हैं, लाइक आपको मैंने किस किस का फॉर्मूला बताया, आप लोगों को परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला बताया है ना, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है बेटा, ठीक है। थैंक यू, मैं तब लूंगी आप लोगों का जब आप पढ़ के आएंगे। अच्छा रुक जाना एक बार, अभी जो DCP के बच्चे हैं, 1 मिनट रुक जाना आप लोग।